अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे। अब टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब वो जो फंक्शन है हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल वो z का फंक्शन है और एक फंक्शन के अंदर अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। ये बात हमें पता है, x होता है, y होता है, कोई भी वेरिएबल मौजूद हो सकता है। मतलब कि वो फंक्शन जो है वो उन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रही हूँ ये बात समझने के लिए, z बराबर है 3x² प्लस का 2xy के, ठीक है। अब फंक्शन जो है वो z का है और ये डिपेंड कर रहा है x और y के ऊपर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैंने x की वैल्यू जो है ना वो चेंज कर दी, ठीक है, और y की वैल्यू भी चेंज कर दी। तो भाई मुझे बताओ कि ओवरऑल जो z का फंक्शन है ना उसमें कितना फर्क आएगा, वो कितना ज्यादा चेंज होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम दो तरीके के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, एक वो फंक्शन जो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा और एक वो फंक्शन जो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इन दोनों के फॉर्मूला समझ में आ गए तो फिर आप चार वेरिएबल वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक z का फंक्शन है, ठीक है, दो वेरिएबल्स का x और y का, ठीक है। और अगर हम जो है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है z का, ठीक है, मतलब z जो है वो कितना चेंज होगा अगर मैं x और y को चेंज कर दूं, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं dz से, ठीक है। मतलब कि dz का मतलब है कि चेंज इन z फंक्शन, सही है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कुछ ये बन जाएगा कि एक दफा मैं लिख दूंगी डाबा z ओवर डाबा x इंटू डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस के साथ डाबा z ओवर डाबा y इंटू डी वाई। मतलब कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो मैंने एक दफा x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, और क्योंकि हमारा पार्शियल का टॉपिक चल रहा है तो हम लोगों को पता ही है उसका एडवांस टॉपिक पढ़े हम, डाबा z ओवर डाबा x, ठीक है। मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम इक्वेशन की, सिंपल इंटू डी एक्स, सिंपल डी एक्स क्या होगा, चेंज इन x, ठीक है। वो जो हम बोलेंगे ना कि चेंज इन x इतना हो रहा है, इतना y चेंज हो रहा है, तो z कितना चेंज होगा, तो ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। इसी तरह से प्लस के साथ हमने एक दफा y के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, मतलब डाबा z ओवर डाबा y, और dy मतलब चेंज इन y, सही है। अब इसी तरह से अगर एक फंक्शन जो है वो तीन वेरिएबल का हो तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन ले लेते हैं w जो है वो तीन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है x y और z के ऊपर, सही है। तो हम उसके टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को जो है डी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक दफा y के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, एक दफा x के लिहाज से, एक दफा y के लिहाज से, एक दफा z के लिहाज से, और x के लिहाज से जब किया तो उसको dx से मल्टीप्लाई किया, y के लिहाज से किया तो dy से मल्टीप्लाई किया, z के लिहाज से किया तो dz से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह का फॉर्मूला आप अब चार वेरिएबल के साथ भी बना सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, एक दफा जो है ना उसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है पहले वेरिएबल के लिहाज से, और फिर उसी वेरिएबल के चेंज से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, फिर उसी वेरिएबल के चेंज से उसे मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। अब देखिए हमारे पास ना मतलब एरर्स भी होते हैं, हमें एरर्स भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ये टॉपिक वैसे तो थोड़ा सा आगे आएगा अगले क्वेश्चन के अंदर, मगर फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो हम ले लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो मजीद क्लैरिटी से हमें समझ में आ जाएगा। एक होता है हमारे पास एक्चुअल या एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो डी थीटा जो होता है ना, अगर मैं एक थीटा फंक्शन जो है मेरे पास वो थीटा है, ठीक है, तो मैं अगर डी थीटा उसमें निकाल रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, तो हम कहेंगे कि भाई ये एब्सोल्यूट एरर है या एक्चुअल एरर है, मतलब वो जो चेंज है, वो जो चेंज आ रहा है, ठीक है, डी डब्ल्यू कह रही हूँ ना मैं इसे एक्चुअल एरर या एब्सोल्यूट एरर भी कह सकती हूँ क्योंकि चेंज हो जाएगा फंक्शन। इसी तरह से रिलेटिव एरर अगर हमें निकालना हो तो डी थीटा ओवर थीटा करके निकालते हैं, और अगर हमें परसेंटेज निकालना हो एरर का तो डी थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकालते हैं, ठीक है। सिंपल ये तीन चीजें आप लोगों ने देख ली, मगर इसका जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो हम इसका बेसिक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अब देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि इफ u x y, इसका मतलब होता है कि ये x y का फंक्शन है, ज्यादा कुछ इसका मतलब नहीं है, इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस का 2y, ये हमें फंक्शन गिवन है, एंड x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 2.98। x की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3 थी, वो चेंज होके कितनी हो गई, 2.98 हो गई। y चेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.51, y जो है पहले 0.5 था, अब वो कितना हो गया, 0.51 हो गया। मुझे जो है अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है u के अंदर, ठीक है।
अब सिंपल अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो किसका है। फंक्शन मेरे पास u का है, ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें यहाँ से x और y दिख रहा है, एक ये तरीका भी है, वरना इक्वेशन भी देख लें, इक्वेशन के अंदर सिर्फ x और y मौजूद है, तो ऐसे भी हमें दिख रहा है कि हमारे पास x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब क्योंकि ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, तो आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर लाइन बाय लाइन काम करना होता है, ठीक है, तो आप लोग वो शो करके भी दिखाते हैं और सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, यू एक्स कॉमा वाई बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस का 2y के। अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि u जो है वो एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, ताकि जब हम फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पे पता हो। ये लिख दिया हमने सिंपल, ठीक है, कौन से दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। और हम लोग जो है अब इक्वेशन लिख देते हैं जिससे हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मैंने सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। तो डी यू, मुझे चेंज निकालना है, तो चेंज का मतलब है डी यू, सही है, डी यू निकालना है। मेरे पास सबसे पहला जो वेरिएबल है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो एक्स है, तो डाबा यू ओवर डाबा एक्स लिखूंगी इंटू डी एक्स लिखूंगी, प्लस का डाबा यू इंटू डाबा अपॉन डाबा वाई लिखूंगी इंटू डी वाई लिखूंगी। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, तो अगर हम गौर से देखें, ये चीज़ हमने पार्शियल में निकालना सीखी है कि हम किसी भी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिहाज से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और ये भी हमें निकालना आता है, ये भी हम निकाल लेंगे। मगर हम ये चीज़, और ये हमें असल में निकालने को कहा गया है, मगर मुझे यहाँ पे dx और dy जो है वो पता होना चाहिए कि dx और dy यहाँ पे क्या है। अब देखिए dx जो है ना वो चेंज इन x है, मतलब x के अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। यहाँ पे ना हमें चेंज नहीं गिवन है, सही है, एक बात आप लोग गौर से देखें, यहाँ पे हमें चेंज नहीं गिवन, इन्होंने बताया पहले x की वैल्यू इतनी थी फिर इतनी हो गई, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर एक आदमी यहाँ से शुरू हुआ ए पॉइंट से और वो बी पॉइंट तक गया, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वो 10 मीटर जो है इधर जो है ना पॉइंट था और इधर 20 मीटर का पॉइंट था। अब मुझे बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज इन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, 20 माइनस 10 करूँगी तो मेरे पास बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने यही चीज़ यहाँ पर भी करनी है। मुझे x की पहली इनिशियल वैल्यू भी गिवन है, फाइनल वैल्यू भी गिवन है। मैं dx कैसे फाइंड करूँगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 0.01, ठीक है। इसी तरह से हम dy भी फाइंड करेंगे। dy कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल माइनस का इनिशियल 0.51 माइनस का 0.5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.01 सिंपल। अब देखें सिंपल ही क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो है ना हमने अब वैल्यूज जो है वो निकालनी है डी डाबा यू ओवर डाबा एक्स की और डाबा यू ओवर डाबा वाई की। डाबा यू ओवर डाबा एक्स किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास यू का फंक्शन था अंडर रूट एक्स प्लस का 2y, इसे मुझे एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले तो एक्स प्लस का 2y इसकी पावर है 1/2, ठीक है। ये 1/2 जो है वो पीछे आ जाएगा और एक्स प्लस का 2y, ठीक है, 1/2 माइनस का 1, इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम देखें आगे वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के लिहाज से करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सिंपल एक्स जो है वो 1 होता है, 2y जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/√x प्लस का 2y। जब ये नीचे जाएगा तो ये जो है ना 1/-1/2 आ जाएगा, नीचे जाएगा तो 1/2 होगा, 1/2 को मैंने सिंपल अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सिंपल क्या निकालना है, डाबा यू ओवर का डाबा वाई निकालना है, यही चीज़ है हमारे पास। सिंपल क्या करेंगे, 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस का 2y 1/2 माइनस 1। आगे वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का फंक्शन तो 0 हो जाएगा, 2y y के लिहाज से करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, डाबा u ओवर का डाबा y बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/√x प्लस का 2y, ठीक है। चारों चीज़ें आ गई, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करें आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर निकाल लेंगे हम। अब देखिए सिंपल यहाँ पे मुझे सब्सटीट्यूशन करनी है, तो डी यू डाबा यू ओवर डाबा एक्स के बराबर है, डाबा यू ओवर डाबा एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1/2 अंडर एक्स प्लस का 2y, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस का 0.01 प्लस का डाबा यू ओवर डाबा y मेरे पास कितना है 1/√x प्लस का 2y, ठीक है।
और यहाँ पे डी वाई कितना है मेरे पास 0.01। अब देखिए यहाँ पे सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज भी आपने पुट करनी होगी, क्योंकि चेंज जो है वो नंबर में निकालना है ना आपने। तो एक्स और वाई की जो इनिशियल वैल्यू थी ना पहले, ठीक है, चेंज होकर नहीं, जो इनिशियल वैल्यू थी आपने वो यहाँ पे पुट करनी होगी। ठीक है, सिंपल पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 3 थी और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.5 थी। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना है, आपके पास डी यू आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर आया मतलब कि एक्स और वाई को अगर आप इतना चेंज करते हैं, ठीक है, दोनों को, तो आपके पास जो है ना यू के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन भी लिख देगा, हैज देयर इज नो चेंज इन यू, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन एक्स एंड वाई। ठीक है, इस तरह से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन जो है वो देख लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग जो है वर्ड प्रॉब्लम है कि उन तरीके के क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना होगा। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, इसमें हमें कह रहे हैं कि हमें एक वॉल्यूम गिवन है, उसमें हमें परसेंटेज एरर जो है वो फाइंड करना है और उसमें z जो है वो इतना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज मतलब कम हुआ है, ठीक है, 2% कम हुआ है, और x और y जो है वो इंक्रीज हुआ है 0.75%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमने अभी ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, सारी यहाँ पे हमने एक फॉर्मूलाज पढ़े थे एरर के, ठीक है, उसमें हमें परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, फॉर एग्जांपल अगर थीटा का फंक्शन होता तो डी थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम परसेंटेज एरर फाइंड करते। ठीक है, मगर क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, वी का फंक्शन है, तो सिंपल डी वी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो है हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं वी के अंदर। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, डी वी ओवर वी मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास जो है एरर कैलकुलेट हो जाएगा, ये चीज़ हमें पता है। अब देखें, एरर तो कैलकुलेट हो जाएगा मगर इसमें v हमारे पास मौजूद है एक्स वाई जेड, 100 भी एक नंबर है, डी वी नहीं मौजूद। ठीक है, डी वी कैसे निकालेंगे, डी वी हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डी वी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर का डाबा वी ओवर का डाबा एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डाबा वी ओवर का डाबा वाई इंटू डी वाई प्लस का डाबा वी ओवर का डाबा जेड इंटू डी जेड, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना है, डी एक्स डी वाई डी जेड पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। देखिए डी डाबा वी ओवर डाबा एक्स तो ईजी है, इस ये जो है ना हमारे पास, इसको आपने सिंपल जो है एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देना, एक्स के लिहाज से करेंगे तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, बाकी दोनों चीज़ें एज इट इज वाई जेड। इसी तरह से डाबा वी ओवर डाबा वाई भी आसान है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड, डाबा वी ओवर डाबा जेड देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली वीडियो ठीक से देखी है तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंपल यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्होंने हमें बोला है कि जो यहाँ पे z है वो डिक्रीज हुआ है 2%। ठीक है, मतलब कि z कम हुआ है 2%। ठीक है, तो z में जो चेंज है वो कितना हुआ है, 2% हुआ है, कम हुआ है, कम का मतलब माइनस, और 2%, परसेंट का मतलब होता है हमें पता है 100। ठीक है, मतलब कि 2 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि होगा 0.02। ठीक है, z कम हुआ है तो z कितना कम हुआ है, 0.02 z हो गया, अब वो सही है। इसी तरह से x हमारे पास कितना बढ़ गया है, बढ़ गया है तो प्लस की साइन 0.75 को आपने डिवाइड बाय 100 कर देना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.0075। अब वो 0.0075 x हो गया है, सही है। इसी तरह से y अब कितना हो गया हमारे पास, 0.0075 y हो गया है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो है हम लोग चेंज जो है हमारे पास डायरेक्ट ये चेंज ही है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, वो जो उन्होंने परसेंटेज दिया है ना डिक्रीजेस बाय इतना, तो ये चेंज ही दिया है, तो ये डी जेड है हमारे पास, डी एक्स और डी वाई है। सिंपल इस तरह से करके हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है, आपके पास डी वाई की डी वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास डाबा वी ओवर डाबा एक्स क्या है, वाई जेड है, और मेरे पास जो है डी एक्स कितना है, 0.0075 एक्स है। ठीक है, इसी तरह से डाबा वी ओवर डाबा वाई मेरे पास कितना है, एक्स जेड है। ठीक है, और डी वाई मेरे पास कितना है, 0.0075 वाई है। इसी तरह से यहाँ पे डाबा वी ओवर डाबा जेड क्या है मेरे पास, एक्स वाई है, और यहाँ पे डी जेड मेरे पास कितना है, माइनस का 0.0002 जेड है। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये के माइनस 0.005 एक्स वाई जेड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट करें। परसेंटेज एरर के क्या फॉर्मूला है, डी वी ओवर वी, डी वी की वैल्यू आ गई -0.005 XYZ, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास XYZ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 0.5%, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बाय 0.5%। डिक्रीजिंग कैसे पता चला, यहाँ पे माइनस की साइन आई है इसलिए हमने देखा कि डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर लिया है और हमारे पास जो है ये बिल्कुल इजी था, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं थी। उन्होंने सारी चीज़ें डाटा में खुद ही गिवन की हुई थी, बस थोड़ा सा सोचना था कि परसेंटेज को किस तरह से हमने जनरल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है, वो हमें उन्होंने चेंज ही बताया हुआ था कि इतना डिक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ का मतलब चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने अपना ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। अब हम इसका एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द लैटरल सरफेस एरिया S इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हमें गिवन है, S का फंक्शन है और ये दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R और H के ऊपर, ठीक है। और परसेंटेज एक्यूरेसी का मतलब है परसेंटेज एरर, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। सिंपल यहाँ पे क्या है कि आपको रेडियस जो है वो गिवन है 6 है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है, मतलब ये एरर गिवन है आपको 1%, ठीक है। हाइट जो है वो 8 है विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2%, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि एस की आपको इक्वेशन गिवन है पाई आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है। आपने निकालना है फाइंड द परसेंटेज एक्यूरेसी, मतलब कि परसेंटेज एरर। और हम पिछले क्वेश्चन में ही ये जो है देख चुके हैं कि परसेंटेज एरर जो है इसका क्या फॉर्मूला होता है, डी एस ओवर का एस मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ चाहिए जो कि मेरे पास डी एस, जो कि मेरे पास नहीं है। तो हमें ये पता है कि डी एस जो है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एस जो है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाबा एस ओवर का डाबा आर इंटू डी आर, ठीक है। डाबा आर के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया तो इंटू डी आर, फिर प्लस डाबा एस ओवर का डाबा एच मल्टीप्लाई बाय डी एच, ठीक है। सिंपल ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ये दोनों तो हम डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। असल चीज़ जो है वो डी आर और डी एच है कि डी आर और डी एच यहाँ पर क्या है। सिंपल हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन भी देखा था, उसमें भी हमें परसेंटेज एरर जो है वो गिवन था, यहाँ पर भी गिवन है, सिंपल उसका नाम चेंज कर दिया, बस यहाँ पे एक्यूरेसी लिखा हुआ है, ठीक है। 1% एरर मतलब कि हमारे पास रेडियस कितना हो गया, 0.01 आर, ठीक है। आपने 1 को डिवाइड बाय 100 किया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ था और फिर यहाँ पे 0.01 आर है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या होगा, डी एच किसके बराबर हो जाएगा, 0.2% एच के, मतलब के 0.002 एच, सही है। अब यहाँ पे R की वैल्यू और H की वैल्यू यहीं पे पुट कर दें ताकि सिंपल नंबर की फॉर्म में आ जाए और आपको सिर्फ सॉल्व करना हो, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, ठीक है, और ये हमारे पास H की वैल्यू कितनी है 8 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 और ये आ जाएगा 0.02, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने डाबा एस ओवर डाबा आर निकाल लेते हैं, डाबा एस ओवर डाबा एच भी निकाल लेना है, या आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। तो या खुद से कैलकुलेट कर लिएगा, ये हो जाएगा डाबा एस ओवर का डाबा आर, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 68 अपॉन का 5 पाई के। इसी तरह से डाबा एस ओवर का डाबा एच बराबर हो जाएगा 24 अपॉन का 5 पाई, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, इस इक्वेशन में पुट करना है। जैसे ही हम पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ, सिंपल बस कॉन्सेप्ट देख लें, हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो डी एस है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। सिंपल अब हमने क्या करना है कि परसेंटेज एरर जो है वो कैलकुलेट करना है। परसेंटेज एरर का ये फॉर्मूला है, डी एस की वैल्यू है 0.912 पाई। अब देखिए एस की ना हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है। अब ये इक्वेशन आप लोगों ने ऐसे ही नहीं यहाँ पे पुट करनी वरना सॉल्व नहीं हो सकेगी। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आर और एच की जो वैल्यूज गिवन थी ना, आपने यहाँ पे वो पुट करनी है और आंसर निकालना है। आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 60 पाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 60 पाई रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो एरर आएगा वो 1.5% आएगा। तो हमें पता चला कि इंक्रीज होगा सरफेस एरिया 1.5%। इंक्रीज कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, ठीक है।
तो इस तरह से करके हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, किस तरह से हम जो है चेंज फाइंड कर रहे होते हैं और इसी तरह से इसके क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे।